शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है। ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार हैं। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। तैत्तरीय उपनिषद कहती है, अब ज्ञान के विषय में बात करते हैं। आचार्य प्रथम स्वरूप है, शिष्य आखिरी स्वरूप है। ज्ञान इन दोनों के बीच की कड़ी है और उपदेश वह माध्यम है जो यह समन्वय कराता है। यह ध्यान ज्ञान का क्षेत्र है। कठोपनिषद कहती है कि जिस आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश दिया जाता है, उस आत्मा के विषय में जब निम्न स्तर की बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा उपदेश दिया जाता है, तब सरलता से समझ में नहीं आता। किंतु जब उसी आत्मा के विषय में ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपदेश देते हैं, तब बिल्कुल संदेह नहीं रहता, अर्थात भली प्रकार समझ में आ जाता है। आत्मा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, केवल बौद्धिक कसरत से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। श्री उड़िया बाबा जी चातुर्मास के लिए गंगा तट पर गढ़ी नाम के एक गांव पधारे। यहां रहकर आपका ध्यान का अभ्यास इतना बढ़ गया कि आप घंटों निश्चल भाव से बैठे रहते। शरीर का रंच मात्र भी भान नहीं रहता था। कहते हैं, उस समय आपकी खुली हुई आंखों में मक्खियां घुस जाती, तब भी आपके शरीर में कोई चेष्टा नहीं होती थी। कभी कभी तो आपका चित्त बहुत देर तक निर्विकल्प स्थिति में रहता था। बहुत समय से आपका प्राणों के स्पंदन की स्थिति लाने का जो संकल्प था, वह भी यह पूरा हो गया। यद्यपि आपकी निष्ठा निर्विशेष ब्रह्म में थी, तो भी कभी कभी स्वयं ही भगवान राम और श्री कृष्ण आदि के साकार रूपों के तथा उनकी दिव्य चिन्मयी लीलाओं के आपको दर्शन होने लगते थे। ये अनुभव इतने स्पष्ट होते कि ध्यान समाप्त होने पर भी इनका आभास आपके नेत्रों के सामने बना रहता था। इस प्रकार मोहनपुर में आपके 8-9 मास बालवत सहजता और ध्यान की ऊंचाइयों में रमण करते हुए आनंद से बीते। फिर वहां से चलकर आप कासगंज होते हुए रामघाट और अनूप शहर के मध्यवर्ती गंगा तट पर ही आप सबसे अधिक समय तक रहे। इसलिए इसे आपकी लीला भूमि कह सकते हैं। इस भूमि में भी आप अधिकतर रामघाट और कर्णवास में ही रहे। इन्हीं 2 स्थानों की झाड़ियों में ही आपकी अधिकांश तपस्या संपन्न हुई। यहां आप 1972 के आषाढ़ मास में पहुंचे थे। इसके पश्चात करीब 10 वर्ष तक आपका जीवन अत्यंत वैराग्य और उपरति में ही व्यतीत हुआ। आपकी इस दीर्घकालीन तपस्या से इस प्रांत में आपका यश सौरभ धीरे धीरे फैलने लगा। यद्यपि आप जनसंपर्क से बहुत दूर जंगल झाड़ियों में छिपे रहते थे, तो भी आपके प्रेमी भक्त आपको ढूंढ ही लेते थे। इस समय स्त्रियों के संसर्ग से तो आपको इतनी घृणा थी कि आप जहां भी रहते थे, वहां यह नियम बना देते थे कि यदि कोई स्त्री मेरी
दृष्टि के अंतर्गत आ गई तो मैं इस स्थान को त्याग दूंगा। इसलिए भक्त लोग इस बात की बड़ी सावधानी रखते थे। जिस समय आप रामघाट पहुंचे उसी समय बाबू राम सहाय आपके पास पहुंच गए। आपके वर्तमान भक्तों में उन्हें सबसे पुराना कहा जा सकता है। उसी समय आपसे प्रश्न पूछा, यद्यपि यह संसार स्वप्न है, किंतु जिसे यह स्वप्न हुआ है वह कौन है? स्वामी जी ने कहा, उसे तुम कैसे जानोगे? तुम तो स्वप्न पुरुष हो और वह स्वप्न दृष्टा है। बाबूजी ने कहा, यदि हम स्वप्न पुरुष है तो उस स्वप्न दृष्टा के जानने पर, उस स्वप्न दृष्टा के जागने पर स्वयं ही हमारी मुक्ति हो जाएगी। फिर हम कोई साधना क्यों करें? स्वामी जी ने कहा, साधन के द्वारा तुम यह जान सकोगे कि वास्तव में वह स्वप्न दृष्टा तुम ही हो और यह संसार तुम्हारा ही स्वप्न है। बस जिस समय तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बाबूजी के साथ आपकी बहुत देर तक इस तरह की बातचीत होती रही। वे आपके उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और तभी से आपके अनन्य सेवकों में गिने जाने लगे। इसी जगह श्री उग्रानंद जी से भी आपकी भेंट हुई। वे बड़े मस्त फकीर थे। उनके वैराग्य को देखकर तो आपका भी मन प्रसन्न हुआ। उन्होंने आपको बतलाया कि आगे एक दौला यानी पंडित दौलत राम जी, जो आगे चलकर श्री अच्युत मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, रहते हैं। वह बड़ा पंडित है, उसे अवश्य मिलना। रामघाट में आप शरद पूर्णिमा तक रहे, फिर यहां से नरवर, विहार घाट और कर्णावास होते हुए भृगु क्षेत्र में पहुंचे। इन दिनों भृगु क्षेत्र में श्री बंगाली बाबा, भूमानंद जी आदि कई उच्च कोटि के संत थे, इसलिए वहां कई सत्संगी आते जाते रहते थे, जिस कारण वह स्थान एक ऋषि स्थान सा जान पड़ता था। जिस दिन आप वहां पहुंचे उसी दिन श्री हरि बाबा जी भी पहली बार वहां आए। वे बड़े ही संयमशील, निष्ठावान, एकांत सेवी और महान अध्ययवासी उद्यमी संत थे। आपके साथ हरि बाबा का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। भावुक भक्तों के लिए तो आप दोनों हरि हर के समान एक प्राण दो देह थे। भृगु क्षेत्र में पहुंचने के पश्चात आपने श्री दौलत राम जी से प्रस्थान त्रय श्रवण किए, किंतु कुछ समय के बाद एक विशेष भगवत प्रेरणा से आपकी ज्ञान निष्ठा भक्ति में परिणत हो गई और आप सर्वसाधारण में भगवान नाम का प्रचार करने लगे। इस प्रांत में तो आपको भगवान नाम प्रचार का आचार्य कहा जा सकता है। आपकी विशेष ख्याति तो तब हुई जब आपके अदम्य उत्साह व परिश्रम से अनूप शहर के सामने 20 मील लंबा बांध बनवाया गया। इस प्रांत के सैकड़ों गांवों को प्रतिवर्ष गंगा की बाढ़ से बड़ी हानि उठानी पड़ती थी। बांध बनवाने में अत्यंत व्यय होने के कारण सरकार भी इसे बनाने का साहस नहीं करती थी, किंतु आपका सुकोमल हृदय गरीब ग्रामीणों की यह दुर्दशा न देख सका, अतः आप स्वयं कुदाल लेकर खड़े हो गए। आपके दृढ़ संकल्प ने जनता को भी बल दिया और भगवत कृपा से 6 मास में ही एक विशाल बांध बनकर तैयार हो गया। इस बांध पर मिट्टी की प्रत्येक टोकरी हरि नाम उच्चारण के साथ पड़ी थी, इसलिए यह प्रांत उन लोगों के लिए तीर्थवत समझने लगे।